अब पढ़ते हैं चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर पोजीशन एंड सेल। मैन्युफैक्चर वर्ड कहाँ पे डिफाइंड है? क्लॉज 2 डेफिनेशन के क्लॉज 2 के 14 में मैन्युफैक्चर वर्ड डिफाइंड है। सेल डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 16 में डिफाइंड है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 13 लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एटसेट्रा। मतलब लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए एटसेट्रा और इंटॉक्सिकेंट। अभी सेक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड। मतलब टर्म और कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड, जो लाइसेंस ग्रांट किया है उसके टर्म और कंडीशन को देखते हुए अब इस वर्ड को हम यहाँ पे ना रख के यहाँ पे सबके सामने लगाते जाएंगे एक एक करके। सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड, नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब जो लाइसेंस आपको ग्रांट किया गया है उसकी टर्म और कंडीशन को ब्रीच किए बिना आपको कोई भी इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर या फिर कलेक्ट नहीं करना है। नो हेम्प प्लांट शैल बी कल्टिवेटेड सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड। नो टाड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री shall be tapped and no टाड़ी shall be drawn from any tree। कोई भी टाड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री को आप टैप नहीं करोगे या फिर कोई भी टाड़ी को आप ड्रॉ नहीं करोगे किसी भी ट्री से। नो लिकर shall be bottled for sale, कोई भी लिकर को आप बॉटल में नहीं भरोगे फॉर सेल। नो डिस्टिलरी और ब्यूरी shall be constructed for work, कोई भी डिस्टिलरी या फिर ब्यूरी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है वर्किंग के लिए। No person shall use, keep or have in possession any material, steel, utensil, implement, apparatus, whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than टाड़ी। मतलब टाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के मटेरियल्स को छोड़ के और कोई भी मटेरियल्स स्टील, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट, एपरेटस आपको नहीं रखना है जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट के काम आते हैं। और ये इंटॉक्सिकेंट में टाड़ी इंक्लूड नहीं किया गया है। टाड़ी में यहाँ पे बता दिया क्योंकि टाड़ी को आपको ना तो कोई टैपिंग करनी है तो कोई ट्री की, नहीं कोई ट्री से आपको ड्रॉ करना है टाड़ी को। अब यहाँ पे अदर देन टाड़ी क्यों लिखा गया है? अदर देन टाड़ी इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगला जो क्लॉज है, ये क्लॉज है वो टाड़ी के बारे में बात करता है। प्रोवाइडेड दैट state government by notification declare that the provision of this section shall not apply in any area specified to the tapping of tardy producing tree or to the drawing of tardy subject to such condition as it may prescribe। मतलब कुछ स्पेसिफाइड एरियाज जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे वहाँ पे टाड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री या फिर ड्राइंग ऑफ टाड़ी को, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में ड्राइंग ऑफ टाड़ी पर ये जो सेक्शन 13 के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में। और कुछ प्रोवाइडेड फर्दर स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट provision of this section shall not apply in such areas as specified in this behalf to manufacture of liquor for home consumption। होम कंजम्पशन के लिए अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लिकर को तो सेक्शन 13 के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो कुछ स्पेसिफाइड एरिया में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे बाय नोटिफिकेशन उन पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन नंबर 13। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 14 इस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरी एंड वेयर हाउसेस। इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे किसकी? डिस्टिलरी और वेयर हाउसेस की। कौन करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक्साइज कमिश्नर में फर्स्ट इस्टेब्लिश अ डिस्टिलरी इन विच स्पिरिट में भी मैन्युफैक्चर। स्पिरिट कहाँ पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 17 में डेफिनेशन दी गई है किसकी? स्पिरिट की।
तो एक इस्टेब्लिशमेंट होगा डिस्टिलरी का जहाँ पे स्पिरिट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13, जिसका लाइसेंस सेक्शन 13 के अंतर्गत ग्रांट किया गया है। ऑन सच कंडीशन एज स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज क्लॉज टू डिसकंटिन्यू एनी सच डिस्टिलरी। एक्साइज कमिश्नर पहली बात तो एक इस्टेब्लिश कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है। थर्ड, लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलरी और ब्यूरी, यहाँ पे लाइसेंस भी दे सकता है। फोर्थ, इस्टेब्लिश और लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस को इस्टेब्लिश और लाइसेंस दे सकता है। वेयर इन any intoxicant may be deposited and kept without payment of duty but subject to payment of such fees as state government may direct. Fifth point, discontinue any such warehouse, मतलब ये पांचों वर्क एक्साइज कमिश्नर करेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स बेस्ड आता है सेक्शन नंबर 14 पे कि इस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग डिस्टिलरी और वेयर हाउसेस की कौन करता है। तो इस्टेब्लिश कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है, लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है वेयर हाउस, किसी भी वेयर हाउस को डिसकंटिन्यू कर सकता है। ये सारे पावर एक्साइज कमिश्नर के पास हैं। सेक्शन 15, पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी, ब्यूरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज। इस सेक्शन की हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि ड्यूटी का पेमेंट किया जाएगा ऑन रिमूवल, किसके रिमूवल पे, डिस्टिलरी, ब्यूरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज। प्लेस ऑफ स्टोरेज से या फिर डिस्टिलरी या ब्यूरी से अगर कोई चीज़ रिमूव की जाएगी तो ड्यूटी पे किया जाएगा। सेक्शन पढ़ते, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी रिमूव फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, ब्यूरी, वेयर हाउसेस और अदर प्लेस ऑफ स्टोरेज established or licensed under this act unless the duty payable under chapter 5 has been paid or a bond has been executed for the payment। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा, जब तक उस रिमूवल का के लिए जो ड्यूटी चैप्टर 5 के अंतर्गत बताई गई है अगर वो पे नहीं कर दी जाती तो तब तक आप उसको, या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक आप उसको रिमूव नहीं कर सकते डिस्टिलरी, ब्यूरी, वेयर हाउस या फिर अदर प्लेस ऑफ स्टोरेज से।